वैष्णो देवी की यात्रा के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड 3 में मैंने आपको भवन के दर्शन कराए और एपिसोड 4 में भैरव बाबा के दर्शन कराए थे। तो शुरू करते हैं एपिसोड 5। एक ही दिन में माता के भवन और भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, इसलिए अब वक्त हो गया है कि कहीं ठहरा जाए और अपने रूम पे पहुँचे थोड़ा रेस्ट किया जाए। और इसके लिए परफेक्ट रूम है मनोकामना भवन। आज के एपिसोड में मैं आपको मनोकामना भवन का पूरा टूर कराऊंगा। देखिए, भैरव बाबा के टिकट में आपका रिटर्न जर्नी इंक्लूडेड रहता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रोपवे के टिकट काउंटर के ठीक सामने आपको मनोकामना भवन का रूम मिल जाएगा। ये रास्ता आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया था। यहाँ राइट साइड में पीसीओ के बगल में आपको टिकट काउंटर मिल गया था। वहीं अगर आप सीधा चले गए होते तो आप मनोकामना भवन पहुँच जाते। यहाँ भोजनालय और डॉर्मेट्री दोनों अवेलेबल हैं। रेट्स मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। आइए आपको इसका प्रोसेस दिखाते हैं। 2 भोजनालय बिल्कुल सामने सामने बनाए गए हैं, जिसमें सेम मेन्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है और प्राइस भी सेम ही रहता है। किसी सेल्फ सर्विस वाले मॉल की तरह यहाँ भी आपको पहले कैश काउंटर पे जाना है। जो आइटम आपको खाना है उसकी रसीद कटवानी है और रसीद लेने के बाद आप यहाँ पे बैठने के लिए जगह जहाँ मिली है उसी के ठीक सामने यहाँ चले जाइए और रसीद दिखाकर जो भी आपने ऑर्डर किया था खाने का आइटम आप ले लीजिए। बिना लहसुन प्याज का बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन यहाँ पे मिल जाता है। वहीं अगर प्राइवेट शॉप्स की बात करें तो आपको वैष्णवी भवन वाले रास्ते पे आगे जाना होगा, वहाँ आपको प्राइवेट शॉप्स भी मिल जाएंगी। ये दोनों ही शॉप्स 24 आवर्स फंक्शनल रहती हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो आपने देख लिया कि भोजनालय था। इसके फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक रिसेप्शन मिलेगा, जहाँ से आपको रूम अलॉट होता है। इस रिसेप्शन पे आप हार्ड कॉपी में जो आप टिकट लाए हैं आपने अपने बुकिंग की टिकट दिखाइए। इसके बाद वो आपको रूम नंबर और बेड नंबर अलॉट कर देंगे। यहीं पे पास में आपको ब्लैंकेट स्टोर भी मिल जाएगा, तो कंबल की भी कोई चिंता नहीं करनी है। 500 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और फिर आपको एक कंबल, मोटा कंबल मिल जाएगा। पतले कंबल आपको 100 रुपये के सिक्योरिटी डिपॉजिट पे मिल जाते हैं। तो ये बेड्स हैं, इसमें से आपको कोई भी एक रैंडमली बेड अलॉट हो जाएगा। इसके बाद आपको आइए वॉशरूम दिखाता हूँ। यहाँ का वॉशरूम तो एक कॉमन टॉयलेट है, इसलिए इंडियन वेस्टर्न हर टाइप के टॉयलेट्स आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन जो बाल्टी, मग, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको शेयर करनी पड़ेंगी। आपको टॉवल नहीं मिलेगा तो टॉवल आप अपने घर से ही लेकर आइए। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी जैसे सोप वगैरह की उम्मीद मत करिए, क्योंकि डॉर्मेट्री है तो बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ आपको बहुत ही कम दामों में ये सुविधा दी जा रही है। रूम में आपको सिंपल फ़ैन मिलेगा, कोई एसी या हीटर वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। चार्जिंग पॉइंट्स भी बहुत लिमिटेड ही होते हैं, 2 या 3 स्विच बोर्ड्स होंगे सिर्फ। और आइए अब कुछ चाय वगैरह पीते हैं। तो कैश काउंटर पे मैंने आके अपना रिसिप्ट ले लिया है। रिसिप्ट लेने के बाद अब मैं ये देखिए 14 रुपीज़ में मैं 2 चाय लेने वाला हूँ। तो चाय जो यहाँ 7 रुपीज़ में आपको मिल जा रही है, यकीन मानिए बाहर के प्राइवेट शॉप्स पे 25 रुपये की चाय भी इसका टक्कर नहीं ले सकती। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये रहा कि यहाँ के खाने और चाय वगैरह की जो व्यवस्था है वो प्राइवेट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। रिसेप्शन के ही पास आपको लॉकर भी मिल जाता है और लॉकर आपको सिर्फ तभी दिया जाएगा जब आप यहाँ पे रूम बुक कराए होंगे। आइए अब एक साइड बाय साइड व्यू देखते हैं वैष्णवी भवन रूम का और मनोकामना भवन की डॉर्मेट्री का। वैष्णवी भवन में आपको पहले ही ढेर सारे कंबल एक अलमारी में मिल जाएंगे। वहीं मनोकामना भवन में इसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जो रिफंडेबल होती है। ऐसे ही वैष्णवी भवन में आपको गीज़र, हीटर की भी सुविधा मिल जाती है, टीवी भी मिल जाता है, लेकिन मनोकामना भवन में ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बल्कि आपको जो वॉशरूम मिलेगा वो भी एक कॉमन टॉयलेट है और यहाँ पे आपको बाल्टी, मग जो होगा वो भी शेयर करना होता है। तो जिन लोगों के लिए प्राइवेट अटैच्ड वॉशरूम कंपलसरी है उन्हें वैष्णवी भवन रूम लेना चाहिए। वहाँ आपको टॉवल और सोप के साथ एक अटैच्ड वॉशरूम मिलता है, जबकि मनोकामना भवन में आपको कॉमन टॉयलेट से काम चलाना होगा। इन दोनों ही रूम्स की बुकिंग श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 महीने पहले ही फुल हो जाती है, इसलिए जैसे ही विंडो खुले तुरंत 5 मिनट्स के अंदर ही अपनी ऑनलाइन सीट बुक करिए और फिर फैमिली के साथ यहाँ आइए, ताकि ऐसी सिचुएशन से आप बच सकें। अब ये देखते हैं यहाँ पे बाहर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और अभी भी यहाँ पे पूरी चहल पहल मची हुई है। ये बाहर में भी टॉयलेट्स बनाए गए हैं श्राइन बोर्ड के द्वारा और भोजनालय अभी भी खुला हुआ है। यहाँ पास में आपको एम्बुलेंस की भी सुविधा मिल जाती है। तो ये सारी फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे मनोकामना भवन के। ये सारे फीचर्स वैष्णवी भवन के पास मुझे नहीं मिले थे। वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं थी और ना ही कोई भोजनालय था जो रात भर खुला रहता हो।
आप थोड़ा और अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी कार काउंटर भी मिल जाएगा। तो सोचिए, मनोकामना भवन के अंदर ही अंदर आपको ऑनलाइन बैटरी कार काउंटर भी मिल जाता है और ये ग्राउंड फ्लोर पे ही स्थित है। तो अब वीडियो के अंत में आइए कंपैरिजन करते हैं कि आपको कहाँ रुकना बेहतर रहेगा, वैष्णवी भवन में या फिर मनोकामना भवन में। तो आपने देखा, मनोकामना भवन का सबसे बड़ा जो फीचर है वो है इसका लोकेशन। ये भैरव बाबा रोपवे के ठीक सामने स्थित है और साथ ही साथ बैटरी कार का जो काउंटर है वो भी मनोकामना भवन में ही स्थित है। इसलिए आपको PCO, बैटरी कार, भैरव बाबा रोपवे ये सब कुछ पास पास में मिल जाएगा। जबकि वैष्णवी भवन में यही सब कुछ आपको चल के थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, 50-60 स्टेयर्स उतरने पड़ेंगे और फिर कुछ और चढ़ाई के बाद मिल पाएगा। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ आपको क्या करने हैं, आपको हीटर नहीं मिलेगा, टीवी, ब्लैंकेट्स, आपको ब्लैंकेट सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद ही मिल पाएगा और एक कॉमन वॉशरूम है जो आपको यूज़ करना होगा। इसलिए आपको यहाँ टावल, सोप तो नहीं मिलने वाला। सोप और टावल आप अपने साथ ही लेकर आइए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब हुए होंगे। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बुकिंग करें। जय माता दी।